रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर राजधानियों तक हलचल मचा दी है। आरोप इतना गंभीर है कि अगर सच होता है तो इसके नतीजे पूरे वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख सकते हैं। कहा गया कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी आवास पर सीधा हमला हुआ है। लेकिन अब इसी सनसनीखेज दावे पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को इस कथित हमले का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और यहीं से इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन ने मॉस्को के उत्तर में स्थित नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के स्थायी आवास को निशाना बनाते हुए एक साथ 91 लंबी दूरी के ड्रोन दागे। रूस के मुताबिक ये हमला सुनियोजित, चरणबद्ध और बेहद गंभीर था। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन समय रहते मार गिराए और राष्ट्रपति आवास को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस दावे के साथ ही रूस ने चेतावनी दी कि वह सही समय पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। लेकिन अब एक रिपोर्ट ने रूसी दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि पुतिन या उनके किसी भी आवास को वास्तव में निशाना बनाया गया था। CIA ने रूसी दावों की पुष्टि करने की कोशिश की, खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण किया, लेकिन ना तो किसी हमले के ठोस संकेत मिले और ना ही पुतिन की जान को किसी तरह का खतरा नजर आया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर इतना बड़ा हमला हुआ होता तो उसके स्पष्ट निशान होते। सैटेलाइट इमेज, संचार, इंटरसेप्ट और अन्य खुफिया स्रोतों में कुछ न कुछ जरूर दिखता, लेकिन उपलब्ध जानकारियों में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है, जिससे रूस के इस दावे की विश्वसनीयता पर सवाल और गहरे हो गए हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर को लेकर संदेह बढ़ता जा रहा है। इसी बीच रूस अपने रुख पर कायम है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा कि रविवार और सोमवार की रात को हुए ड्रोन हमलों को रूस ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। उनके मुताबिक ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक गंभीर उकसावे की कोशिश थी। रूस का कहना है कि इस तरह की हरकतों का जवाब दिया जाएगा और इसके लिए वे किसी भी विकल्प से पीछे नहीं हटेगा। मामले में उस वक्त और सियासी रंग आ गया जब रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने दावा किया कि इस कथित हमले की जानकारी मिलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हो गए थे। उनके अनुसार पुतिन ने सोमवार को एक फोन कॉल के दौरान ट्रंप को राष्ट्रपति आवास पर हुए हमले के बारे में बताया, जिसे सुनकर ट्रंप स्तंभ रह गए। हालांकि इसके कुछ दिन बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क पोस्ट का एक संपादकीय साझा किया, जिसमें रूस पर यूक्रेन में शांति प्रयासों में बाधा डालने के आरोप लगाए गए थे। इससे ये साबित हो गया कि इस मुद्दे पर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच मतभेद और गहरे हो सकते हैं। दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस के इस आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि ये दावा कीव और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव पैदा करने की कोशिश है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक ये रूस की एक रणनीति है जिसके मकसद शांति वार्ता को कमजोर करना है और अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति हासिल करना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस कथित हमले के लिए यूक्रेन की निंदा करने वाले भारत, UAE और अन्य देशों का रुख निराशाजनक है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक वीडियो फुटेज जारी किया। इस फुटेज में बर्फ पे पड़े कथित ड्रोन के मलबे को दिखाया गया। वीडियो में काले रंग के ड्रोन के टुकड़े, लकड़ी जैसे हिस्से और लाल तार साफ नजर आते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इन ड्रोनों में करीब 6 किलो विस्फोटक भरा हुआ था। हालांकि इन फुटेज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ मलबा दिखा देना किसी बड़े हमले का पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब अमेरिका जैसी ताकतवर खुफिया एजेंसियों को पुतिन के आवास पर हमले के कोई संकेत न मिले हो। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ एक सैन्य सुरक्षा मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है।
कुल मिलाकर पुतिन के घर पर कथित हमले का मामला कई सवाल छोड़ जाता है। रूस अपने दावे पर अड़ा हुआ है, यूक्रेन पूरी तरीके से इनकार कर रहा है और अमेरिका को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ऐसे में सच्चाई क्या है यह भी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये विवाद रूस यूक्रेन युद्ध के पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और ज्यादा जटिल बना सकता है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और तेज सुनाई दे सकती है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।